एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारो पलालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे। ध्रुव जी ने देखा कि ये हमारे पिता बैठे हैं, तो दौड़ करके देखो, ध्रुव चरित्र में छेपक कथाएं, कई कथाएं लगी छेपक, लेकिन जो भागवत जी में है वो मूलता यही है। छेपक कथाएं तो कई हैं कि सुनीति जी को वन में छुड़वा दिया और एक रात्रि में राजा वहां पहुंचे तो राजा के संसर्ग से ध्रुव जी की उत्पत्ति हुई। एक महात्मा आए, उनसे वरदान मांगा सुनीति ने कि हमारी बहन सुरुचि को भी गर्भवती करो। कई छेपक कथाएं हैं, पर भागवत जी में जो विशेषता मूल है, एक दिन राजा उत्तानपाद की गोद में ध्रुव जी चढ़ने के लिए लालायित हुए, आगे बढ़े, देखा कि पिताजी हैं तो पिता के गोद में बैठ करके कुछ दुलार कर ले। आगे बढ़े ही थे, जैसे ही गोद में बैठने के लिए उद्यत हुए कि सुरुचि ने देख लिया, हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया डांट करके। और सुरुचि बोली कि तुम्हें इस गद्दी पर, इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव ने कहा क्यों, क्या इस गोद में बैठने के लिए ये हमारे पिता नहीं है? सुरुचि ने कहा ये पिता तो हैं, पर इस गोद में बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मेरा माता होना जरूरी है। अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो जाओ जंगल में तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान जब प्रसन्न हो तो उनसे कहना कि हे प्रभु अब की बार मुझे जन्म दें तो सुरुचि के गर्भ से दें, तब आप इस गोद में बैठ सकते हैं। आहा, ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रु बिंदु झरझर बहने लगे। यहां पर सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, यहाँ पर सुरुचि ने दो अपमान कर दिए। पहला तो अपराध भगवान के भक्त का अपमान किया, और दूसरा अपनी कोख को भगवान से भी ऊपर बता दिया। जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर जब भगवान मिलते हैं तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। और सुरुचि कह रही भगवान मिले तो उनसे ये कहना कि हमें अब की बार जन्म मिले तो सुरुचि की कोख से, सुरुचि की गर्भ से, अर्थात सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा कर दिया। ध्रुव जी महाराज की ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई सर्प के सर पर डंडा मार देता है तो फुफकारता हुआ सरक जाता है। रोते हुए ध्रुव अपनी मैया के पास आए, मैया उस सुरुचि मैया ने मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, मैं उससे अपना बदला लेके रहूंगा। आहा, तुरंत मैया सुनीति ने मुख पर हाथ रख दिया, मां मंगलम तात परेशु मंस्था। नहीं, किसी का अहित के बारे में सोचते भी नहीं है। ये संस्कार हैं, ये कथाएं हमें सीख देती हैं, संकेत देती हैं कि जीवन में कैसे उतारना है। बालकों का लालन पालन करना है तो कैसे करना है। देखो, बच्चे जब हमारे सामने किसी के साथ उद्दंडता कर रहे हैं, कोई असंसदीय शब्द बोल रहे हैं, तो हम लोगों को ये नहीं है कि हम यदि सुन ले तो मुस्कुरा के रह जाएं। नहीं, हमें तुरंत बालकों को डांटना चाहिए। बालकों के लिए हमारे शास्त्रों में नियम है, 5 वर्षाणि तु लालेत, 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। 16 वर्षाणि तु ताड़ेत, 16 वर्ष तक बालक को फिर ताड़ना दे करके सही रास्ते पर चलाना चाहिए। और उसके बाद जब आपके पुत्र की पदवेश, आपके पुत्र की चप्पल आपके पैर में आने लग जाए पूरी, तो आप ये जान लेना कि अब हाथ ना उठाना, क्योंकि अब आपका सम्मान आपके हाथ में है। अगर आपने हाथ उठाया और पुत्र का भी हाथ उठ गया या उसने गलत बोल दिया तो प्यारे बड़ा अपमान हो जाएगा। ध्रुव जी बोले मैया मेरी गलती क्या है? मैया सुनीति बोली तुमने 2 गलतियां की, एक नहीं। पहली गलती तो ये, तुम्हारे आचरण तो देवताओं जैसे हैं, तुम्हें मनुष्य रूप में आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आए भी थे तो दूसरी गलती ये कि मुझ दुर्भगा के गर्भ से आपको जन्म नहीं लेना चाहिए था। ध्रुव जी ने कहा मैया अच्छा ये कहते हैं भगवान कण कण में व्याप्त है, तो भगवान
कण कण में जब व्याप्त है तो मिलेगा कैसे? भैया सुनीति कहती है यदि भगवान को पाना है, भगवान की चाह है, तो भगवान को पाना है तो लगन उससे लगानी चाहिए, चाह भगवान से होनी चाहिए। देखो चाह बहुत गलत चीज है, चाह भगवान से ही हो तो सही है, और संसार से हुई तो बड़ा खराब है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आने से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह जाने क्या करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। यही तो एक निवेदन है, यही तो एक मनुष्य जन्म का, मानव जन्म का धर्म है कि भगवत प्राप्ति कैसे भी करके भगवान का प्रेम हृदय में जागृत हो जाए। कथा का उद्देश्य भी यही है। देखो ज्ञान, कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त ऐसे नहीं होगा, ये तो रूखा ज्ञान कहा जाएगा, सूखा ज्ञान। जब तक देखो उद्धव जी वृष्णि नाम मंत्री प्रवर मंत्री हैं विष्णुओं के, और बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं, पर सूखा ज्ञान है। भगवान ने कहा इनके ज्ञान को जब पूर्ण तभी होगा जब गंवार ग्वालिनों के बीच में भेजा जाएगा और इन्हें प्रेम की पुट लग जाएगी। गंवार ग्वालिनों के बीच में जब उद्धव गए तो वही परम ज्ञानी उद्धव जब प्रेम में लस गया, प्रेम में पूरा सराबोर हो गया, तो जब भगवान के पास आए उद्धव जी तो उद्धव की भाषा बदल गई। उद्धव जी भगवान के प्रिय भक्तों में से एक हो गए। भक्ति में यदि ज्ञान मिल जाएगा तो स्वाद अच्छा। देखो नमक है, गरम मसाला मानो, गरम मसाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप कश्मीर से लाए ये गरम मसाला, और गरम मसाला बहुत अच्छा है तो क्या खीर में डाल दोगे? भाई गरम मसाला बहुत अच्छा है तो वो सब्जी में ही पड़ेगा। ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, ज्ञान मानो नमक, बिना ज्ञान के भक्ति भी अधूरी हो जाएगी। ज्ञान माने नमक, नमक बहुत अच्छा है, लेकिन नमक सब्जी में पड़े, जिसमें डालना है उसी में यदि पड़े तो आनंद दुगड़ित होकर के मिल जाएगा। और केवल नमक ही नमक हो, रोटी भी ना हो तो पेट थोड़े भर जाएगा प्यारे। तो ज्ञान होना आवश्यक है कि केवल ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान के साथ तो भक्ति भी जब सम्मिलित होगी, प्रेम भी मिला हुआ है तो आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज बोले मैया तो अब मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाऊंगा। मैया ने रोका नहीं, ठीक है चले जाओ। आजकल माताएं इसलिए डर जाती कहीं हमारा बेटा बाबा न बन जाए। अरे अगर डरना है तो इसलिए डरो कि कहीं हमारा बेटा चोर डकैत डाकू ना बन जाए। बाबा बनना कोई सरल हंसी खेल नहीं है। देखो बाबा बनने में और बाबा होने में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा बनने में मात्र 2 मिनट का समय लगता है और 10 रुपया का खर्चा। गऊ छाप रंग ले आओ, कपड़ा रंग लो और तुरंत बाबा बन जाओ। लेकिन बाबा होने में पूरा जीवन गुजर जाता है, तब कहीं जाकर के बाबा हो पाते हैं। इसीलिए ध्रुव जी महाराज वन की ओर चल दिए। अब ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, ऊपर से देवर्षि नारद जी ने देखा, तो नारद जी जैसे देखा तो ध्रुव जी के पास आ गए। नारद जी क्यों? क्योंकि नारद जी चाहते हैं कि ये बिना गुरु के भगवान के पास जा रहे हैं। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होए। सदगुरुदेव भगवान तो ऐसे हैं जो आपको मार्ग दिखाते हैं। गुरु जी आपके सामने ना हो कोई बात नहीं, पर एक हम लोग श्लोक पढ़ा करते हैं, अखंड मंडलाकारम और व्याप्तम येन चराचरम। प्रत्येक चराचर में गुरु जी की सत्ता व्याप्त है। आप यदि सच्चे हृदय से गुरुदेव भगवान को मानते हो, उनके श्री चरणों का ध्यान करते हो, तो प्रत्येक कण कण में जो सत्ता व्याप्त है वही आपको दिशा निर्देशित करती रहेगी। ऐसे नहीं ऐसा करना है, गुरुदेव भगवान का यही आशीर्वाद है। बिना गुरु जी के भगवत प्राप्ति संभव नहीं। क्योंकि ऐसे तो हम अपने मार्ग में चल ही रहे हैं, पर मार्ग कौन सा है, सही है कि गलत है?
बिना गुरुदेव भगवान के पूर्ण नहीं होता। हम कौन हैं ये जानने के लिए गुरुजी आए, बिना गुरुजी की ये जानकारी संभव नहीं होगी। देखो राम जी सरकार जब धनुष तोड़ने के लिए उठे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अच्छा, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और जैसे ही छुअत चाप रघुपतहु न दोषु। ये धनुष क्या है? यही तो देहाभिमान का धनुष है। लेकिन अन्य राजाओं से नहीं उठा क्योंकि उन्होंने गुरुदेव भगवान का आश्रय नहीं लिया। पर राम जी सरकार ने जैसे ही पहुंचे तो गुरुदेव भगवान का आश्रय लिया। तो जैसे ही जब हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये देहाभिमान का धनुष छूते ही टूट जाता है, इसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आजकल तो स्थितियां बड़ा विकट है। देखो एक सूक्त पहले कहा जाता था पानी पियो छान के गुरु करो जान के, पर आज एक नियम बता दें, अब एक और नियम है, पानी पियो छान के और चेला भी करो जान के। क्योंकि शिष्य जो पाप कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, उसका दशांश गुरुजी को भोगना पड़ता है। लेकिन आजकल की स्थिति प्यारे, गुरुआ खड़ा बाजार में, चेला कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक पर हमें दक्षिणा दे। स्वर्ग जाओ चाहे नरक हमें दक्षिणा दे। ऐसी स्थिति हो गई। गुरुजी घूमते हैं कंठी लेके, तुमने गुरु बनाए नहीं, लो हम तुम्हें बनाए दे, तुम आज से हम गुरु तुम चेला। एक चेला से कहा भैया तुम्हारे गुरुजी खत्म हो गए। चेला ने जैसे ही सुना नाचने लगा, भली भई जो मर गए, चेला को सुख चैन, हर पूनो आजात ते कुर्ता धोती ले। बोले हर बैसाखी पूनों को आ जाते कि लाओ बेटा हमारी कुर्ता धोती दो, भली भाई जो मर गए। ऐसे नहीं, गुरु शिष्य का संबंध तो पिता पुत्र जैसा होना चाहिए। देखो गुरु और शिष्य में बता दे पहचान कैसा होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे दे, सब कुछ जो गुरुजी कहें। अगर गुरुजी कह दें कि आपके गले की चैन, तो चेला उतार के दे दे। चेला ऐसा हो जो अपना सब कुछ गुरुजी को दे दे, और गुरुजी ऐसे हो जो चेला से कुछ ना ले, चेला से कुछ ना ले। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, हम लोग बैसाखी पूनों को जाया करते हैं, और जब जैसे जो भी वस्त्र दिए जाते हैं एक धागा नहीं रखते अपने पास। आपने दिया वस्त्र रख लिया, दूसरे का उठा के प्रसाद में आपको दे दिया, आपका उठा के तीसरे को दे दिया, तीसरे को उठा के चौथे में, एक धागा नहीं रखता। गुरु ऐसा जो कुछ न ले और शिष्य ऐसा जो सब कुछ दे दे, वो गुरु शिष्य का संबंध है। प्यारे, अगर आपको देखो गुरु हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। संसार में कोई गुरु ना मिल रहा हो तो आप, एक सज्जन तो हमसे कह रहे थे महाराज जी इस संसार में हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो हमसे ज्यादा योग्य हो, और अभी हमारी तलाश जारी है, जब कोई हमसे ज्यादा योग्य मिलेगा तो फिर हम उसे गुरु बनाएंगे। तो हमने कहा फिर पूरे संसार के आप ही गुरु बन जाओ, जब कोई नहीं आपको मिल रहा है आप ही जगत गुरु बन जाओ। देखो गुरुदेव भगवान एक ऐसा स्थान है, गुरु स्थान ऐसा स्थान है कि जहां पर जाकर आपका अभिमान गल जाए, अभिमान न रह जाए, वहां केवल, वहां मैं रह ही न जाए, वहां तो केवल तू ही तू, कुछ न बचे। तो वहां पर गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, पर बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो। भगवान भी कहते हैं गुरुदेव। और एक बात बता दें, भगवान का कोई अपराध हो जाए, भगवान का कोई अपराध बन जाए आपसे, तो आप गुरुदेव भगवान की शरण में चले जाओ, गुरुजी क्षमा करो ऐसे ऐसे पाप हो गया। आप ये मानो उस पाप का आपको दंड नहीं लगेगा। गुरुजी आपको जो गाली गलौज सुना दें, जो आपको क्रोध करके बता दें, उसको सुन लो बस, उसका पाप नहीं लगेगा। हारी रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर।
अगर गुरुदेव भगवान नाराज हो गए तो फिर कोई स्थान नहीं है संसार में, कोई नहीं बचा सकता। नारद जी को मिले, नारद जी जैसे ही पास में गए तो ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा इसकी पहली सीढ़ी तो पक्की है, दूसरे का अभिवादन करना, दूसरी सीढ़ी लाओ इसकी परीक्षा ले ले तब इसको शिष्य बनाए। दूसरी सीढ़ी नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो बेटा इस निर्जन वन में? ध्रुव जी ने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी बोले जंगल में भगवान नहीं मिलते, बब्बर शेर होते हैं, खा जाएंगे तुम्हें, लौट जाओ घर पे। ध्रुव जी महाराज बोले कोई बात नहीं, हमने तो ऐसा सुना है सिया राम में सब जग जानी, उनमें भी भगवान का ही वास है, खा जाएंगे तो खा जाने दो। नारद जी बोले इसकी दूसरी सीढ़ी भी बड़ी पक्की है। अब नारद जी कहते हैं अच्छा ये बताओ ध्रुव तुम घर में भोजन कितनी बार करते थे? 5 वर्ष का बालक ध्रुव, आप कल्पना करो 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होगा। बोले कि घर में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी बोले 3 से 4 बार। जंगल में कौन भोजन कराएगा? जंगल में तो कोई मिलेगा नहीं तुम्हें भोजन कराने के लिए। फिर ध्रुव जी बोले महाराज बोले कोई बात नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न दई है। जब हमारे दांत नहीं थे तो भगवान ने हमारी दूध की व्यवस्था कर दी, आज दांत आ गए हैं तो अन्न की भी व्यवस्था करेगा। आहा तेरे सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। नारद जी मन में विचार कर रहे इसकी मतलब इसका ईश्वर के प्रति विश्वास, तीनों सीढ़ियां पक्की हैं। देखो भगवान को प्राप्ति की यही 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास, दूसरी सीढ़ी प्रेम और तीसरी सीढ़ी है समर्पण। विश्वास प्रेम समर्पण, यही 3 सीढ़ियां हैं। पहले भगवान पर आपको विश्वास हो जाएगा, जब विश्वास होगा तो अनायास ही प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हुआ तो फिर समर्पण किए बिना रह नहीं पाओगे, फिर आत्मनिवेदन कर दोगे। नारद जी से ध्रुव जी बोले महाराज एक बात बताओ आप कौन हैं? नारद जी बोले मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी बोले आप नारद हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी मैया कहती है नारद जी तो वो होते हैं नारम ज्ञानम ददाती, जो ज्ञान को दे वो नारद। नारद तो वो है, नारद तो वो है जो भगवान से साक्षात्कार करवा दे, ये बात। और आप तो बिना मतलब की बात कर रहे हो कि घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। आप नारद जी नहीं हो, आप तो कोई खड़िया पलटन हो ऐसे ही। नारद जी हंसने लगे, कोई बात नहीं बेटा, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम पूर्ण परिपक्व हो। नारद जी ने 12 मंत्र की दीक्षा दी ध्रुव जी को और कहा जाओ मथुरा में चले जाइए, जमुना जी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे पूजन की पद्धति बता दी, कैसे करना चाहिए। भगवान के ध्यान करने का अगर आपको साधक बनना है तो ध्रुव जी के जिस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान का तप किया है केवल उसी का अनुसरण कर लें आप। आपका शरीर बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगा और आप भगवान की साधना भी कर पाएंगे। ध्रुव जी ने किया क्या, गए जमुना जी के जल में आचमन आदि किया, पद्मासन लगाकर बैठ गए वृक्ष के नीचे और एक ही मंत्र रट रहे हैं और पद्मासन लगा करके बैठ गए और बस नारद जी के दिए हुए 12 मंत्र। देखो भगवान शिव की यदि आराधना करते हो तो अकाट्य मंत्र है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय। अकाट्य मंत्र, सब मंत्रों की जड़ ओम नमः शिवाय। और भगवान कृष्ण के उपासक हो तो इनका अकाट्य मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, नंद नंदनाय, नंद नंदनाय, नंद नंदनाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहला महाप्रारंभ हुआ तो 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। तीसरे दिन उठते हैं, तेरा त्रांते कपित्थ बदरासना। 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाते हो। तीसरे दिन कपित्थ बदरासना, बेरी और कैथा ये फल खा लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं। कैथा को खाने से आपको भूख भी कम लगेगी, प्यास भी कम लगेगी। तो कैथा और बेरी को खा करके फिर बैठ जाते हैं। और फिर जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। नंद नंदनाय नंद नंदनाय। नंद नंदनाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना लगा है। अब दूसरे मास में ध्रुव जी महाराज षष्ठे रबको हनी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। और 6वें दिन उठते हैं तो पेड़ के पत्ते खा लेते हैं और जल पी लेते हैं। 1 महीना तक 3-3 दिन कुछ नहीं खाया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। और उठते हैं 6वें दिन, पेड़ के पत्ते खाए, जल पिया और फिर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ होगा। अब नवमे हनी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन उठते हैं, केवल जल पीते हैं और बैठ जाते हैं। धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ाते जाइए। आपका शरीर जानते हो ये आपके ही अनुसार काम करेगा। ये साधन इसीलिए भगवान ने दिया है। एकदम से लोड डाल दोगे तो बीमार पड़ जाएगा और धीरे धीरे आदत डालते जाओगे तो भगवान की तरफ ही मुड़ता चला जाएगा। चौथा माह आरंभ हुआ तो द्वादशे हनी 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12वें दिन उठते हैं, केवल वायु का भक्षण करते हैं और रह जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं और एक ही नाम जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 5वां माह प्रारंभ हुआ। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस् श्वासो नृपात्मजा। श्वास भी रोक ली। ब्रह्मरंध्र में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, सब देवता जितना भी चराचर अखिल जगत है सबकी प्राण रुक, वायु रुक गई, सबकी श्वास रंध्र अवरुद्ध हो गई, किसी को श्वास नहीं आ रही सब। और ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे देवता घबरा गए, पहुंच गए भगवान विष्णु की शरण में। प्रभु कुछ जल्दी करो, नहीं तो ये समस्त
सृष्टि नष्ट हो जाएगी, किसी को श्वास नहीं आ रही, सबकी प्राण वायु अवरुद्ध हो गई है। भगवान कहते हैं ये हमारा भक्त ध्रुव है, निश्चिंत रहो, हम अभी आप सभी को सुख प्रदान करते हैं। भगवान अपने लोक से चले और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए आगे, और ध्रुव जी आंख बंद किए, केवल एक ही जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कह रहे हैं बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। कहीं नेत्र खोल दिया कोई और हुआ तो हमारी साधना भंग हो जाएगी। हृदय में भगवान की चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन कर रहे, बस उसी में मस्त है। तो भगवान ने एक विकल्प निकाला, भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से वो चतुर्भुजी स्वरूप की झांकी खींच ली। जैसे ही वो झांकी अदृश्य हुई, ध्रुव जी ने छटपटा के नेत्र खोल दिए। जैसे ही नेत्र खोले, देखा कि वही झांकी सामने खड़ी है। आहा, ध्रुव जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। देखो मैंने प्रथम दिवस ही बताया था, जो सरल होता है, जिसके हृदय में भक्ति होती है, जो जितना ज्यादा सरल होगा वो उतना ही ज्यादा तरल होगा। जरा सी कोई बात करोगे उसके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। सरल व्यक्ति, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को देखा ध्रुव जी ने, और भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को। न भगवान कुछ बोल रहे न ध्रुव जी। ध्रुव जी को देखते ही भगवान को हंसी आ गई। भगवान को देखा तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। भगवान और ध्रुव जी को देखा तो देवता हंसने लगे। देवता हंसने लगे। सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी भी हंसने लगे। सुखदेव जी को देखा परीक्षित जी हंसने लगे। परीक्षित जी को देखा तो समस्त जितने श्रोता थे सब हंसने लगे। पूरी सृष्टि में खुशहाली का माहौल हो गया। अच्छा, सूत जी महाराज पूछते, महाराज भगवान क्यों हंसे, ये सब क्यों हंसे? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब भगवान सामने खड़े तो भगवान को इस बात पर हंसी आई कि देखो ये तप कर रहा था हमारा और हम सामने खड़े हो गए, अब ये कुछ मांग ही नहीं रहा है। और ध्रुव जी इसलिए हंसे कि ये हमने तप किया, ये तो बड़ा जल्दी आ गए, अब बताओ इनसे हम मांगे क्या, हमें कुछ मांगना ही नहीं आता है। 5 वर्ष का बालक और उसके सामने प्रधानमंत्री आ जाए तो वो क्या मांगेगा? 5 वर्ष का बालक वो क्या जाने कि ये कौन प्रधानमंत्री है, क्या है। अच्छा, देवता इसलिए हंस रहे थे कि देखो ये ध्रुव खड़ा है, मांग नहीं रहा। यही भगवान अगर हमारे सामने होते, खड़े होते, तो हम एक लंबी लिस्ट पकड़ा देते कि ये काम करवा दो पूरे। सुखदेव जी महाराज इसलिए हंसे कि ध्रुव जी इसलिए नहीं कुछ मांग पा रहे हैं कि जब भगवान ही मिल गए तो अब मांगने में बचा क्या है। परीक्षित जी इसलिए हंसे कि वाह सुखदेव जी, आपने अपनी वाणी कला के द्वारा भगवान का दर्शन करा दिया। भगवान समझ गए, भगवान का एक नाम भक्त वांछा है। भगवान ने अपना शंख लिया, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, और ध्रुव जी के कपोल गाल में अपना शंख स्पर्श करा दिया। और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ याद हो गए, कंठग्र हो गए। भगवान ये समझ गए कि ध्रुव जी स्तुति करना जानते ही नहीं, स्तुति करें कहां से। देखो हम आपको एक बात बता दें, भक्ति प्रथम प्रधान है। उद्देश्य में भक्ति ही होनी चाहिए हर जीव के। देखो आप मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जी, इन लोगों ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा है, विद्यालय नहीं गए कभी। मीराबाई विद्यालय नहीं गई, सूरदास विद्यालय नहीं गए कभी, लेकिन भगवान की भक्ति में इतने प्रवीण हैं कि भगवान की भक्ति में रत होकर के इन्होंने जो पद गायन कर दिया, मीराबाई सूरदास के लिखे हुए पद, आजकल इनके पदों की एक एक लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। मीराबाई के लिखे पद परास्नातक कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। सूरदास जी के लिखे पद पीएचडी क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। मीराबाई और सूरदास, इन्होंने भक्ति के अलावा विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। पर भक्ति जब हृदय में आती है तो भक्ति के ही पुत्र हैं। ज्ञान तो ज्ञान स्वतः ही हृदय में आते हैं, और ज्ञान जब हृदय में आ जाता है तो फिर संसार से वैराग्य भी स्वतः ही हो जाता है। ये तो तीनों क्रियाएं एक साथ हैं, पर उद्देश्य भक्ति है। जैसे आप भोजन करने बैठो, अब आपके
पेट में पेट दर्द हो रहा कि भूख की वजह से, शरीर में क्षमता नहीं कि अब बस भूख मिल जाए, भोजन मिल जाए, भूख भी लगी है, इंद्रियां भी थकित हैं, तो उद्देश्य में भोजन होना चाहिए। अब आप चले जाओ डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगाओ जो हमारी इंद्रियां कुछ ठीक हो जाए, पेट भी ठीक हो जाए। भले ही आप इंजेक्शन लगवा लो, कुछ देर के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन पूर्णता आराम तो तभी मिलेगा जब आप भोजन करोगे। जैसे ही आप भोजन करोगे तो कौर कौर पर आपके अंदर जो आपके पेट का दर्द है वो भी शांत होगा, इंद्रियों की पूर्ति होगी, क्षुधा पूर्ति होगी, तो इंद्रियों को भी बल मिलेगा, कौर कौर पर आपको आराम लाभ मिलता जाएगा। भगवान की तो कृपा ही ऐसी है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। अगर भगवान कृपा कर दें तो गूंगा बोलने लगता है और लंगड़े तो पर्वत पार कर जाते हैं। लंघते गिरिम। अब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्, आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है। आपने मेरे अंदर प्रविष्ट करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, चेतना प्रदान कर दी है। और मेरी क्या, इस संसार में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव की इंद्रियां, हाथ, चरण, श्रवण, जो भी इंद्रियां हैं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, अन्य जो हाथ, चरण, श्रवण आदि इंद्रियां हैं, उनको भी शक्ति देने वाले तो आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप सामने खड़े हैं, अब मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है। कोई मंद बुद्धि ही होगा जो कल्प वृक्ष सामने हो तो कल्प वृक्ष को छोड़ करके धतूरे की पूजा करेगा। आप सामने खड़े हैं तो अब क्या मांगे, क्या मांगना है। हे प्रभु, आप ही इस समस्त ब्रह्मांड को अपने उदर में स्थित करके जब विश्राम करते हैं तो इस ब्रह्मांड का सृजन पालन लय होता है। कल्पांत एतदखिलम जठरेण ग्रहणन। आहा, इसीलिए हे नारायण, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, कुछ वरदान मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी महाराज बोले, अच्छा वरदान प्रभु हमें आप यही दीजिए कि आपके संतों के और भगवत चरणानुरागी जितने भी बंधु हैं, सबके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, आपकी कथा में मेरी प्रीति हो जाए, ऐसा वरदान आप हमें प्रदान करें। भगवान ने मन में सोचा, चलो इन्हें वरदान, बेटा भक्ति तो तुम्हें प्राप्त ही है। देखो ध्रुव जी ने भगवान को मात्र 5 महीने में ही प्रकट कर लिया है, 5 महीने में। अब आप यदि चाहते हो कि आप भी भगवान को दर्शन करना चाहते हो, ध्रुव जी के नियमावली के अनुसार आप व्रत ले लीजिए, जप करने लगिए, देखिए आपको 5 महीने में प्राप्त होते हैं कि नहीं। भगवान बोले, अच्छा ऐसा है ध्रुव, तुम्हें हमारी भक्ति तो प्राप्त ही है, पर हम तुम्हें एक वरदान और दे रहे हैं कि जाओ तुम अभी अपना राज्य भोगो जाके। राज्य के उपरांत जब तुम आओगे तो मृत्यु के सर पर पैर रख करके आओगे और अंत में आप अपने एक निज लोक में निवास करोगे, ध्रुव नामक लोक में निवास करोगे। तुम्हें एक पूरा लोक दे दिया। देखो, जब हम किसी बड़े आदमी, जैसे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के